कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा की पुकार, अवाम बिलखुसूस मुसलमान सोच समझकर फैसला लें। इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवार की जात, जमात, सियासी पार्टी को न देखें, बल्कि आया उम्मीदवार की काबिलियत, सलाहियत, कौम और मिल्लत से हमदर्दी को देखें। इस बुनियाद पर फैसला लें। बेंगलुरु में मुजाहिद अली बाबा का बयान। मुजाहिद अली बाबा ने सियासी बेदारी के लिए आगे आई कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। पुलकेशी नगर हो, सर्वोदय नगर हो, शिवाजी नगर हो, चामराजपेट हो, चिकपेट हो, हमें इससे कुछ लेना नहीं। हमें सिर्फ इतना है कि जो इंसान काबिल है उसका साथ दो, उसका हाथ पकड़ो। ना जात देखो, ना जमात देखो। अगर मुसलमान भी है तो मुसलमान के कारनामे को देखो, वो क्या किया है। अगर अच्छा है तो उसका साथ दो, वरना दूसरे को बदल दो। तो नुमाइंदगी का मसला है, तो इससे मुस्लिम नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए असेंबली में? अभी इसके अंदर देखो, मुझे सुनने में आया है हजरत हमारे तनवीर हाशमी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ कर्नाटका के अंदर। ये बात उनसे पूछो तो बेहतर रहेगा। अब रहा यहाँ की बात, आप हमारे सामने है। बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और बागलकोट, बीजापुर, हुबली बआसानी मुसलमानों के यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बआसानी मुसलमानों को हम आगे ला सकते हैं, बशर्त के उनको ढूंढना चाहिए कि उस काबिल के मुसलमान हो, उनको आगे लाएं, उनको वहाँ से निकाल लें। बल्लारी से ला सकते हैं, दावनगिरे से ला सकते हैं, मुसलमानों की तादाद शिमोगा से ला सकते हैं। समझे ना, कम से कम अगर संजीदगी से काम करें तो 25 से 30 MLA हम ला सकते हैं। समझे ना। अब इसमें क्या करें, कोई दूसरी जमात जाती है कि भाई कांग्रेस को दो, एक जमात जाती है JDS को दो, एक जमात जाती है नहीं हम BJP को दो। अब ये जमातों का जो खेल है ना, ये हमारे लिए बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं कौम से इल्तिजा करता हूँ, कौम फैसला करे। और मस्जिद के ज़िम्मेदारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है अब की बात, वरना इनके मसाजिद बाकी नहीं रहेंगे, ना मदारिस बाकी रहेंगे। अगर इसी तरह से चमचागिरी करते रहे तो आने वाले वक्त में अगर किसी को जान से भी मरे, इनको पूछने की ताकत अभी नहीं तो और आगे क्या करेंगे। इसलिए बहुत इस इलेक्शन में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। क्या स्टैंड क्या होना चाहिए? यही तो सोच के फैसला करना चाहिए। पार्टियों को मत देखो। अगर तुम्हारे में सलाहियत है मुसलमान कौम को आगे बढ़ाना है तो उसे देखो वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो काम कर सकता है या नहीं। इससे पहले कौन कौन ये जो सियासत का मजा चखे हुए उन्होंने क्या किया, उनको देखो। अगर उन्होंने कौम के लिए काम नहीं किया तो उनको बदलो, उनकी जगह पे दूसरे मुसलमान को लाओ। बाबा जी, जो अलग अलग जमातें की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे जमात एक जगह बैठकर बात करें, किस तरह काम करना है, किस तरह अपने उम्मीदवारों को जिताना है, बताइए। अरे बैठे तो तब ना, ये तो मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ, समझ में आ रहा ना। बरेली में 3-3 जमात है, देवबंद में 3-3 है। समझ में आ रही बात। अभी एक जमात अभी सुनने में मिला हमें, बिलाल वालों की तरफ से कोई सुन्नी जमात की तरफ से बना। सुन्नी जमात क्या है मुझे समझ में नहीं आया आज तक। सुन्नियत अगर मिलना है तो खानकाहों की ठोकर से मिलती है, दहलीजों से। सुन्नियत अगर मिलना है तो दरगाहों की तरफ से मिलती है, इनके अब्बा के घर से नहीं मिलती सुन्नियत। मदरसे से सिर्फ सिखाया जाता है, अताई सब खानकाहों से होती है। इनको सुन्नियत की खबर मालूम। सुन्नियत तो गरीब नवाज के घर की चीज़ है, सुन्नियत गौसे पाक के घर की चीज़ है, सुन्नियत महबूब इलाही के घर की चीज़ है। सुन्नियत को समझे क्या ये तो सुन्नियत के नाम पे फितना फैला रहे हैं, समझे ना। बोर्ड का इजलास हुआ। हाँ वही तो बता रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है। क्या कुरान नहीं पढ़ रहे, क्या हदीस नहीं मालूम है। जबकि जिनके नाम से ये अपने पेट पाल रहे हैं, अजीम शख्सियत आला हज़रत फाजिल बरेलवी अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी औलाद मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब इस शहर में 3 मरतबा आ चुके हैं।
अरे उनकी औलाद है, उनकी औलाद से बग़ज़ रखते हैं। ये क्या मुसलमान है? जिनके दर का खा रहे हैं उन्हीं के ऊपर बग़ज़ करते हैं ये। लेकिन उनका डिमांड जो है वो वाजिब है, जायज़ है कि उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टियां मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दें। क्यों दे भाई? आज तक का इतने दिए तो कितने जिता लिए? पिछली बार दिए थे कितने जिता लिए? पिछली बार कितने जिता लिए? कैंडिडेट जीतना ये जरूरी नहीं। हाँ तो फिर तो होना चाहिए। कैसी नुमाइंदगी? जब तुम्हारा में एकता ही नहीं है, जब तुम्हारा में एकता नहीं है तो नुमाइंदगी कहाँ से आएगी? मरहला जो है काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रहा है। मुसलमान एक जगह जो है 2-2, 3-3 उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, किसके साथ जाएं? मुसलमान में काफ़ी कन्फ्यूजन इलेक्शंस के मौके पर। ये तो हमेशा हर इलेक्शन में ऐसा ही तो होता है। एक एक हल्के में 2-2, 3-3 लोग खड़े हो जाते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, कौम को सोचना चाहिए कि किसका हम साथ दें और किसका साथ लें। ये तो कौम के ऊपर है ना। बस कौम से यह गुजारिश है कि बातों में आकर के बट ना जाएं, संजीदगी से सोचें किसके साथ दें, हमें किसके लिए हम वोट दें, किससे हम काम ले सकते हैं। ये तो कौम की बात है। और मुसलमानों को अखंडा श्रीनिवास हो या KJ जॉर्ज हो, किसी को भी हो, हमें कुछ लेना नहीं है। बस इतना हमारी कौम से गुजारिश है कि सियासत को समझ के काम करें। आज हमारे उलमा को अमीर शरीयत के पास बार बार जाने का क्या मतलब है? वो तो शरीयत के अमीर है, सियासत के अमीर नहीं है। बेशक सियासत के अमीरों के पास आप जाओ ना। क्या बात है। हमारे उनका पास कुरान और हदीस या शरअ के बारे में जाओ, उसके बारे में सलाह करेंगे। हाँ रहीश, आप अगर इतने ही पारसा, इतने पाक साफ सियासतदान है तब उनके पास जाओ ना। उसके लिए दुआ गो लीजिए, उसके लिए जो कहना वो बात सुनिए। सियासत के अमीर कौन है? हाँ, सियासत के अमीर उनकी आँखों, उनके पार्टी के मालिक का। यहाँ उनके अमीर वो है, हमारा नहीं है।